कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। और आते मुक्तक ने कहा मैं आता हूं। गया माँ के पास, पिता के पास, कहा कि मम्मी जैसा मेरा नाम है वैसा मैं बनना चाहता हूं। तुमने इनाम दिया मुझे आते मुक्तक का, और मम्मी को आते मुक्तक का अर्थ बता रहा हूं। नाम किसने दिया और मम्मी को अर्थ बता रहा है। मम्मी ने भी सोचा होगा, माथे को हाथ लगाया होगा और बोले मुक्त होने के लिए मुझे घर से मुक्त होना है, तुमसे मुक्त होना है, बिना छोड़े मुक्त नहीं हो सकते। मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। तुम कहते दीक्षा लेना चाहते, और वो कह रहा है मुझे फ्री होना है, फ्री होना है। एक दिन का तो फ्रीनेस का आनंद लेकर के देखो। माँ ने पूछा, अरे तू बच्चा है। एक बड़ी बात होती है, माँ बाप के नजर में बच्चे कभी वाह क्या रहता हो, बच्चा है। और दूसरा दूसरा थने कई समझे, सगुण समझे देखो मैंने समझे, थने कई समझे असंबुद्धों से तू ना समझे, तू क्या धर्म जानता है। और बेटे ने जवाब दिया, जरा उस शब्द की तरफ ध्यान देना, जम चेव जानामि, जिसको मैं जानता ही हूं, जिसको मैं, चेव शब्द है वहां पर, क्या शब्द है, और चेव का मीनिंग होता है इंस्टेंट। जिसको मैं जानता ही हूं उसी को मैं जानता ही नहीं हूं, जिसको मैं जानता ही हूं उसी को मैं जानता ही नहीं हूं, और जिसको मैं नहीं ही जानता हूं उसी को मैं जानता ही हूं। मां ने पूछा, ये क्या तेरा उत्तर, जिसको जानता ही उसको नहीं जानता, जिसको नहीं जानता उसको जानता है। और प्रभु महावीर के स्कूल में कोई आ जाए फिर उसको किसी को फेल करने की हिम्मत है। और आते मुक्तक ने ऐसा जवाब दिया कि मम्मी मैं जानता हूं, तू भी जानती है, मैं भी जानता हूं, तू भी जानती है, जो जो जन्मा है वो जानते हो ना, जानते हो नहीं जानते हो, जानते हो। कब, कहा, कैसे, कब, कहा, कैसे, सिंगल डायमेंशन जानते हैं हम, सिंगल डायमेंशन। और हर बात मल्टी डायमेंशनल होती है। बोलो, हर बात आप कितने डायमेंशन जानते हो, सिंगल डायमेंशन जानते हो, और सिंगल डायमेंशन को जान करके ओपिनियन देते हो। मेरे पास आते हैं कई बार, बोले मार साहब अपनी बात सही रहे फिर भी बड़ा नहीं माने, कई कर लो, वे अन्याय नहीं करेगा अपना बातें। मैं धीमे से पूछता हूं, जज कौन है। वो मेरी तरफ देखते हैं, मर साहब ने क्या पूछा, मैंने कहा सही है, ये कौन कह सकता है, जज। और जज कौन होता है, जो दोनों बातों को सुनता है। अब तुमने स्वयं को सही कह लिया, तुम ही जज। पार्टी कभी जज हो सकती है क्या, नहीं। और जब मां ने सुना सिंगल डायमेंशन के अलावा बहुत सारे डायमेंशन मैं नहीं जानती हूं, बेटे ने कहा मार साहब मां मैं जानता हूं कि जो भी सुख होता है, जो भी दुख होता है, जो भी मेरी लाइफ में परेशानी आती, तू मुझे क्यों मिली, मैं तुझे क्यों मिला, ये मिला ये मैं जानता हूं, पर ये कौन से कर्म से मिला मैं नहीं जानता हूं। उसके बाद मां ने पूछा, गजब तेरे मन में भाव कैसे जन्मे भैया। कहा मैंने भगवान महावीर को देखा और भगवान महावीर को झुलसा देखा ना, मां मुझे लगता है कि मेरा चेहरा भी वैसा हो जाना चाहिए।
मुझे भी ऐसा बनना है। और माँ ने कहा कि व्याप ने भी कहा है कि ठीक है, महावीर जैसा होने के पहले मेरा जैसा एक दिन तो हो जा। एक दिन के लिए तो राजा बन जा। लगा कि लॉलीपॉप बताएँगे, राजा बताएँगे तो हो जाएगा। राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक एक परंपरा होती है। जैसे सिंहासन पर राजा बैठता है, तो सारे हाथ जोड़ करके पूछते हैं, आपकी क्या आज्ञा है? और आते मुक्तों को पूछा, क्या ऑर्डर है? आते मुक्तक ने एक ही ऑर्डर दी, जल्दी से मेरी दीक्षा की तैयारी करो। अब सिंहासन बैठने पर ऑर्डर देने के बाद तो कुछ कह नहीं सकते। आप भी बोलो ना मुझे कि मैं सबकी आज्ञा था कि कोई बोले ही कोई नहीं। क्या संभाजी नगर वाले मने महाराज क्यों कई क्यों थे? और महाराज ने पूछो नहीं कई आज्ञा है। टेंशन आ गया। कटे महाराज साहब कीजिए थारा दीक्षा की तैयारी कर तो। दीक्षा हुई बंधु, अगली बात पर चल रहा हूं। बच्चा है, बाल सुलभ है, वैसे पानी बह रहा है और बहता हुआ पानी देख करके आयवंता को अपना बचपना याद आ गया। कई समय दोस्तों के साथ नाव तिराता था, कैसे नाव तिराता था, कैसे खेलता था और पानी देख करके अपने आप को मचल गया। और मचल गया तो वही बैठ करके पाल बांधी और पाल बांध करके ना अपनी पातरी उसमें रखी और पातरी तिरने लगी। बहता नीर में नाव तिराई और प्रभु महावीर के जो संत बुजुर्ग संत साथ में थे, माथा ठनका, माथा ठनके और उनका भी माथा ठनका। भगवान महावीर इसको दीक्षा दी, बोले ये तो भी समझे नहीं ने। और ऐसे लोगों को दीक्षा देकर के क्या धर्म की प्रभावना होगी, क्या होगा? लेकिन भगवान महावीर के पास जाकर के बोले कैसे? सीधा बोले वो बच्चा, सीधा बोले, सीधा सवाल पूछे वो, घुमा फिरा करके पूछे वो बूढ़ा। बूढ़े कभी सीधे नहीं पूछते। इसो घुमाए फिराने पूछी लाना, इसो घुमाए फिराने पूछी लाना। वो पगड़ी तो सिर पर की पगड़ी गई, लेकिन अंदर की पगड़ी अब तक भी वैसी की वैसी है। वो आटा मते आटा, आटा मते आटा। अब मन में तो एक ही है कि इसको क्या दोष लगे होंगे, क्या क्रिया लगी होगी, नहीं क्या करेगा, किसको भी दीक्षा देकर रख दे। पूछा भगवान, वो अयवंता मुनिवर जिन्हें आप दीक्षा दी है, वो मोक्ष में कदी जाएगा? वो लखत तो गई, अगले बोले को नहीं मन में। और सबको पता है कि भगवान महावीर तुम जो नहीं बोलते वो भी जानते हैं, लेकिन वहां भी चीटिंग करने से लोग नहीं मानते तो हमारे साथ तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन भगवान महावीर ने उनके भाव को समझा और प्रभु महावीर ने कहा, ओ इनोसेंट है, वो इनोसेंट है, वो सरल है। सो ही उज्जय भूयस धम्म शुद्ध स चिट्ठई। जो सरल होता है, जो इनोसेंट होता है, उसी के जीवन में धर्म रहता है। वो सरल है बोले, और वो इसी जन्म में सिद्ध होने वाला है। कहा प्रभु ने, उसका इंसल्ट मत करो, उसके तरफ दोष नजर से मत देखो। वो इसी जन्म में मोक्ष जाने वाला है। लेकिन वे स्थविर संत बहुत भाग्यशाली थे। फिर प्रभु से नहीं पूछा कि किसको आप मोक्ष में जाने का अधिकार दे रहे हो? जो कच्चे पानी में पातरी तिराता है, कच्चे पानी के साथ खेलता है, बहते पानी के साथ खेलता है, कच्चे मिट्टी के साथ खेलता है और आपको उसको मोक्ष पहुंचना है। भगवान महावीर को क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने।
गए अयवंता के पास। अयवंता के पास जाकर के मन में जो अयवंता को लेकर के अन्यथा विचार आए थे, उसके लिए जाकर के बच्चों की क्षमा मांगी, उसके जाकर के अयवंता से क्षमा मांगी और उसको जाकर के कहा कि प्रभु ने फरमाया है कि तू हमारे पहले सिद्ध होने वाला है, तू मुक्त होने वाला है, तू भगवान बनने वाला है। भगवान ने कहा कि तू भगवान होने वाला है, तेरी साधना सिद्ध होने वाली है। बताया उन्होंने कि तुझे पानी में नाव तिराते हुए देख करके हमारे मन में तुझे लेकर के उल्टे सुल्टे विचार आए, लेकिन प्रभु ने हमें बताया और तेरे तुझे लेकर के हमारे मन में जो आया है उसके लिए हम तेरी क्षमा याचना कर रहे हैं। कौन सा पर्व है संवत्सरी का? क्षमा याचना का पर्व है। कोई नहीं जानता कि पहले तुम मोक्ष में जाओगे कि मैं मोक्ष में जाऊंगा। राजगृह के लोग नहीं जानते थे कि अर्जुन माली 6 महीने मोक्ष में जाएगा। वो तो मोक्ष में चला गया बंधु, लेकिन जिन्होंने अर्जुन माली को वेदना दी, पीड़ा दी, उन्होंने अपने कितने चिकने कर्म बांध दिए। कौन जानता है किसकी आत्मा कब जाग जाएगी और क्यों किसी के मोक्ष में जाने वाले जीव की आशा न कर करके अपना मोक्ष का रास्ता उलझा देते हो। और अयवंता फिर प्रभु महावीर के पास पहुंचता है और प्रभु महावीर के पास जब पहुंचता है तो प्रभु महावीर उसको कहते हैं, तूने जो किया उसकी आलोचना कर, तूने जो किया उसकी आलोचना कर। तू गया था मेरी आज्ञा लेकर के शारीरिक काम की निवृत्ति के लिए, तो आज्ञा मेरी इसकी लेकर गया था। तूने आज्ञा इस बात की नहीं ली थी कि मैं वहां पानी में पात्र तिराऊंगा। तू देख तू यहां से कैसे चलाता है, तू देख तूने कैसे शारीर काम से निवृत्ति करी और कैसे तूने पानी को बहता हुआ देखा, कैसे तेरे मन में विचार आए कि मैं पान बांधू, कैसे तेरे मन में भाव जन्मे कि मैं पात्री इसमें तिराऊं और कैसे तूने पात्री को तिरा करके अंदर में क्या भाव तेरे जन्मे उसको देखता चला जा, देखता चला जा, देखता चला जा और महसूस कर, एहसास कर। जिस समय तुम्हें पाल बांध रहा था उस स्पर्श को महसूस कर, उस स्पर्श के कारण से उन पानी के जीवों को क्या हुआ उसको देख। जब तूने पात्री वहां रखी उस समय क्या हुआ देख, तेरे अंदर में क्या चल रहा था देख। और अयवंता प्रभु के सामने आलोचना कर रहा है, प्रभु के सानिध्य में आलोचना कर रहा है। सौभाग्य उसका है, परम सौभाग्य उसका है। 2 शब्द है हमारे पास, अलोयमी निंदामी गरियामी, 3 शब्द है। आलोचना होती आत्म साक्षी से, निंदा होती है गुरु साक्षी से, गरा होती है संग साक्षी से। उसने आलोचना भी करी, परमात्मा के चरणों में निंदा भी करी और निंदा करते करते अंदर में घाई पज्जवे खयम गई, उसके घाती के पर्याय क्षय हो गए, केवल ज्ञान। ऐसा ही तुम्हें हो, ऐसा ही मुझे हो, ऐसा ही हम सबको हो। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance.
We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garv Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।